दर्शकों, दुनिया में हर कोई अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा की तलाश करता रहता है, परंतु जब तक व्यक्ति सच्चे संत को नहीं ढूंढ लेता है, उसके कष्ट ज्यों के त्यों बने रहते हैं। और जब वो सच्चे संत की शरण ले लेता है, तो उस संत की बताई गई सद्भक्ति से उसके जीवन से सब दुख दूर हो जाते हैं। दर्शकों, आज हम बात लेकर आए हैं बीना दासी की, जो मूल रूप से हरियाणा की है, लेकिन अब गुजरात के अरवल्ली जिला में रहती है। पहले वह हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पारंपरिक पूजा बड़ी आस्था से किया करती थी, जिसमें वो तीर्थ, जप और व्रत आदि करती थी। उन्होंने एक गुरु भी बना रखा था और तांत्रिकों के चक्कर भी काट लिए थे, फिर भी उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दरअसल उनका काम धंधा नहीं चल रहा था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और आंख में तकलीफ थी तथा गृह कलेश भी रहता था। एक बार उनकी मुलाकात तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से हुई, जिसने उनको संत जी के ज्ञान के बारे में बताया। तब उन्होंने और उनके पति ने 6 महीने अच्छे से ज्ञान समझा और संत रामपाल जी से दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर भक्ति करने से उनका धंधा रोजगार खूब चलने लगा और आर्थिक परेशानी दूर हो गई। उनकी आंख की तकलीफ भी दूर हो गई। उनके पति की संत रामपाल जी ने कोरोना से रक्षा की तथा और भी बहुत से लाभ हुए, जिसको अब आप सुनिए उन्हीं के मुख से। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? जी, मेरा बीना दासी नाम है और मैं हरियाणा से की हूँ। मैं रहती गुजरात में हूँ, अरवल्ली जिला से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, जो अपने हिंदू समाज में जो भक्ति होती है वो सभी करते थे, जैसे नवरात्रि करना, 11 करना, पूनम करना, कोई किसी ने गुरुवार बता दिया, किसी ने मंगलवार बता दिया, सभी करते थे। और जैसे मतलब शामड़ा जी भी मैं 4-5 साल पैदल गई, दरपुन्ना गई और यहाँ साईं बाबा के मंदिर में पैदल गई, क्योंकि धंधे के लिए जाती थी। तो मेरा धंधा नहीं था, तो इसलिए मैं दर दर भटकती थी और मुझे कुछ लाभ नहीं मिला सर। और मैंने गुरु भी बना रखा था। मैंने वहाँ से 25-30 वर्ष से उनसे नाम दीक्षा लेके और भक्ति कर दी, लेकिन उस भक्ति से मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। तो वो मतलब ऐसे उसमें कुछ बंधन नहीं था, जैसे उन्होंने नाम 5 दे रखे थे, ओम सोम अलख साहेब। तो उससे मतलब कुछ संतुष्टि नहीं हुई मेरे को। वैसे मतलब उनको बंधक भी नहीं थी, भैरव पूजो, भूत पूजो, नाचना गाना कुछ भी करो, उसमें कोई वो नहीं थी। तिलक छापा करो, कुछ भी मेकअप करो, कुछ भी करो। इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तो मुझे ज्ञान ये अच्छा लगा। आप इतनी सारी भक्ति साधनाएं करते थे, तो क्या फिर उनसे आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नहीं जी, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मेरा मतलब एक लड़की थी, कोई भी जहाँ भी बता देता है, वो शाणा ऐसे देता है, वो शाणा ताबीज देता है, वो बाधा बताते हैं। कोई मतलब ये मत खाओ, मतलब कोई कहता है कंकु मत लगाओ, कहता मेहंदी मत लगाओ, ऐसे बोला के मतलब कई वर्ष तक मैं भटकी, लड़के के लिए भटकी सर। मेरी लड़की एक ही थी और मेरे घर में भी मतलब ऐसे मतलब सास ससुर मतलब ऐसे बोलने लग गए थे कि इसके नहीं होगा नहीं होगा, तो मतलब ऐसे कुछ मतलब खट्टे मिठे बोलते थे और मेरी कुछ वैल्यू नहीं करते थे घर में। मेरे सास ससुर ननद मतलब ऐसे कुछ कुछ बोलती रहती थी, तो मैं बहुत दुखी थी। तो जो भी कोई भी जहाँ भी शाणा बताते थे ना, वहाँ भी मैं जाती, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, लेकिन मेरे को कहीं संतुष्टि नहीं हुई। और एक बार ऐसा हुआ था, मेरे को एक संत महाराज आए थे, हकीकत में आए थे, वो मेरे गेट पे आए थे। मतलब सफेद धोती थी और सफेद दाढ़ी थी उनकी, सफेद कुर्ता था। तो मैंने वहाँ से ऊपर से देखा कि एक साधु आ रहा है, तो मैं उनको खाना खिलाऊं। तो मैंने उनको बोला, बाबा आप खाना खाओगे? बोले हाँ बेटा, तो कुछ खिला देगी तो खा लूंगा। तो उसने खाना खा लिया। फिर मैंने बोला, बाबा पानी? बोले हाँ बेटा पानी पीऊंगा। फिर वो चलते टाइम मेरे को ऐसे बोला, बोले बेटा तेरे संतान नहीं होगी। ठीक है, मैं बहुत दुखी हुई। उसने तो बोलता, पर अंदर जाके मैं बहुत दुखी हुई कि मैंने तो एक तो साधु को, संत को खाना खिलाया और ऊपर से मेरे को ऐसे बोल के चलेगा तेरे और संतान नहीं होगी। तो मैं अंदर से घनी दुखी हुई। तो फिर आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? सर जी, वो ऐसे आना हुआ है। एक दिन हमारे पड़ोस में गांव है, वहां से एक भगत आया था, कालिदास नाम भगत है, और उनने मतलब घर पे बैठा थोड़ी ज्ञान चर्चा करी। तो बोले आप किसकी भक्ति करते हैं? हम तो जो सभी करते हैं वही करते हैं। जैसे मतलब घर में दीवा लगा लिया दोनों टाइम, माता जी का नाम ले लिया, मंदिर में रविवार को जाया है, ऐसे सब करते हैं। उन्होंने बोला ऐसी ये कोई भक्ति नहीं है, भक्ति मतलब और है। और कौन सी भक्ति, वो आप बता दो। बोले संत एक हरियाणा में आए हुए हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं। तो वो ठीक है, आप बता दो। वो बोले ज्ञान गंगा पुस्तक दूंगा आपको। वो ठीक है सर जी, आप भगत दे देना मेरे को पुस्तक, पर मेरे को ऐसा करना आप हिंदी में देना, गुजराती मत देना, मेरे को गुजराती पढ़नी नहीं आती है। तो बोले वो मैं अहमदाबाद से मंगा के दूंगा।
तो हमने मतलब सत्संग बोले सत्संग देखा करो टीवी में। वो ठीक है, हम सत्संग देखने लग गए। सत्संग देखा, कुछ दिन समझा, फिर वो ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई। तो मेरे पति ने वो ज्ञान गंगा पुस्तक 2 महीने तक पढ़ी जी, और मैं उसके पास में बैठी के सुनती थी। मैं थोड़ी कम पढ़ी हुई, मेरे भगत जी थोड़े ज्यादा पढ़े हुए हैं, वो पढ़ते थे, मैं सुनती थी। तब हमने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझ में आया, और धीरे धीरे सत्संग देखा जी। 6 महीने तक सत्संग देखा, पूरी तरह से ज्ञान समझ के अंदर आत्मा में उतार के ज्ञान। और जब सोचा कि हमने यही है परमात्मा, यही हमारा कुछ कल्याण कर सकता है, हमने धरती में कोई भी लाभ देने वाला नहीं है। बहन जी, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेता है, उनको कई प्रकार के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो आपको भी क्या ऐसे कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से जैसे बोले हमने नाम दीक्षा ली उनसे, तो हम वैसे घने टोटे में थे, तो हमारे मतलब काम धंधा भी नहीं चलता था। और धीरे धीरे मालिक ने इतनी दया बख्शी हम पे, धीरे धीरे हमारे मतलब घर में धंधा भी आने लगा, कारखाने में और गाड़ियां भी आने लगी। और धीरे धीरे हमारे जो टोटा था वो भी धीरे धीरे दूर कर दिया मालिक ने। और हम इतना वो दुखी थे, मालिक 20-20 रुपए के लिए 20-20 दिन तक हम इंतजार करते थे कि आज तो माता रानी कुछ धंधा भेज दे, आज तो वो बाबा धंधा भेज दे, आज तो कुल देवती धंधा भेज दे। लेकिन ना तो कुल देवती समझती थी, ना बाबा समझता था, कोई नहीं समझा था। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से अब हमारा धंधा भी अच्छे से चलता है, और मतलब पैसे टके भी खूब आने लगे हैं। मालिक ने खूब दया करी रहे हमारे पे। और जी मेरी एक आंख में तकलीफ थी, तो उसमें ये जो आंख में सफेद है ना, वो हो गया था। तो मैंने 10 डॉक्टर से पूछा था, 10 डॉक्टर ने बताया, सावड़ा जी बताया था, और मोड़ासा में बताया था, या नडियाद में बताया था, और 3-4 में मोड़ासा में उनसे बताया था। वो क्या बोले दवाई जब तक जियोगी जब तक दवाई डालनी पड़ेगी आंख में, और या फायदा तो होगा नहीं, पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर संत रामपाल जी महाराज में जिस दिन में शरण में आई थी, उसी दिन से मैंने दवाई बंद कर दी। और आज मैं धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति करने से और मेरी आंख की रोशनी वापस लौटा दी मेरे गुरु जी महाराज ने। और कोई लाभ? और जी लाभ ऐसा हुआ है, मेरे एक भगत जी को मतलब कोरोना टाइम पे बुखार आ गया था। तो मैंने भगत जी को बोला, भगत जी आए आपको 2-3 दिन हो गए, बुखार आ रहा है, तो आप चेक करवा लो। भगत जी बोले नहीं, ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक है, परमात्मा बोलते हैं दवा भी करो तो थोड़ा बताया। तो जैसे मतलब भगत जी को सुबह में ले जाना था, और उससे पहले दिन मेरे को गुरु जी सपने में आया कि मेरे खौवे पे हाथ रखा पीछे ऐसे, बेटा एक अमृत जल की शीशी दी, बोले बेटा ये पिला दे इसको। तो मैंने ठीक है भगत जी, पर फिर भी मैं पहले दवाखाने में गई। दवाखाने में जैसे गई तो मेरे भगत जी को करुणा बता दिया, मैं को मालिक दया करेंगे। मैं लेके भगत जी को और थोड़ी घड़ी दवा लेके वहां से आ गई। और जैसे घर आई, पहले मैंने भगत जी को बैठाया, पहले मैंने परमात्मा के वहाँ दंडोत करा, दंडोत करके और परमात्मा का अमृत जल लेके और मेरे भगत जी को पिला दिया, और मेरे भगत जी के करुणा ठीक हो गया। और कोई लाभ? और जी ऐसे लाभ तो मेरे तो मालिक घड़े देते हैं। मालिक ने ऐसी दया करी, एक मेरी जमीन है, प्लाट है जी, करोड़ा का है वैसे तो, पर फिर मैं उसको आधे में बेचने खातिर तैयार हो गई थी। मालिक मेरा आधा में भी बिक जाए, मालिक मैं आधा में गुजारा कर लूंगी और मेरे कई तरह भी कर्जा उतर जाए, पर मालिक ने मेरी अब इतनी दया करी है, मेरा प्लाट भी रख दिया। और मैंने अर्जी लगाई थी, मालिक मेरे प्लाट भी, जब मालिक ने यही अरदास करती, बेटा भक्ति करते रहो और मालिक सब दया करेंगे। अब मैं ऊपर प्लाट 1 करोड़ का वो भी रह गया, और जैसे रोड में झाड़ी की जमीन थी मेरी, और उसके अब मालिक ने इतनी दया कर दी, मालिक मेरा कर्जा निकल जाएगा। और मैं जब तक जीऊंगी जब तक मेरा मालिक मेरे को देता रहेगा, मेरे को खुद नहीं मिलेगा, नहीं इतना दे दिया मालिक ने, मेरे 85 लाख मंजूर करा दिए। ये लाभ मिला जी मेरे को। बहन जी, जैसे आपने बताया संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में जो आर्थिक संकट था वो दूर हुआ। इसके अलावा आपके पति को कोरोना की बीमारी हो गई थी, वो भी दूर हो गई। इसके अतिरिक्त आपको और भी कई लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, हो सकता है वो भी अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हो, तो उन सभी श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी मैं तो यही कहना चाहती हूँ सबको, मेरी माई बहन जैसे भी है, भाई बुजुर्ग हैं, उनको सबको ये देती हूँ, मालिक शरण में आओ। और संत रामपाल जी महाराज को आप हल्के में मत लो, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, सतलोक से आए हुए हैं, और अपनी तुझ आत्मा के लिए आए हुए हैं। इनकी शरण में आओ आप और इनको पिछाड़ो, और ये आपको तो सब कुछ देगा। जैसे मेरे सब संकट दूर कर दिया, जैसे मैं आज हरी भरी खुशहाल से हूँ ना, ऐसे आप भी हो जाओगे। आपकी जो टोटा होगा घर में वो भी दूर करेगा, और खुशियां से घर भर देगा, और जो हारी बीमारी कुछ भी होगी वो सब दूर कर देगा। मालिक की शरण में आओ आप। अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है,
तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर जी नाम दीक्षा की तो ऐसी है, जैसे मतलब आप टीवी चला के देख लो, टीवी पे कई चैनलों पे सत्संग आते हैं, मोबाइल में देख लो आप उसमें भी सत्संग आते हैं, और उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें आप नंबर कोई भी नंबर दे के उसमें मतलब कॉल लगाओ, और वो कॉल मतलब हरियाणा में जाएगा, और वो आपको जहाँ से बोल रहे हो वहाँ का एड्रेस दे दो जी, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, तो वो वहाँ से आपको आदेश दे देंगे भाई आपके पास में ये सेंटर पड़ता है, वहाँ से जाके आप नाम दीक्षा ले लो, और निःशुल्क कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे आपके, फ्री में पुस्तक मिलेगी, फ्री में वहाँ सब कुछ फ्री में मिलेगा, और आप लेके और अपना कल्याण कराओ। अगर कोई श्रद्धालु जो गुजरात राज्य में रहता है और वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो क्या उनको नाम दीक्षा लेने के लिए हरियाणा जाना पड़ेगा? नहीं जी, हरियाणा अब किसी को नहीं जाना पड़ता। पहले तो जी ऐसा था, बोले हरियाणा में मतलब 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में जैसे पैसी पासी हरियाणा में भरती थी, पर मेरे मालिक ने इतनी दया करा कि संत रूपाल महाराज जी ने, हाँ जी, अब तो ऐसा है ना जी, गुजरात में भी 22-23 जगह मतलब नाम सेंटर खुला हुआ है, आप कहीं भी मतलब वो करके और पता लगा के आप जहाँ भी नजदीक पड़ता है वहां से नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद। सत साहेब जी।